जुलाई से शनि की वक्री चाल। कुंभ से मकर में होगी शनि की वापसी। शनि के आने वाले ये 6 महीने 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे? क्या आपकी सेहत होगी प्रभावित? क्या रिश्तों पर पड़ेगा असर? क्या आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा फर्क? क्या कोर्ट कचहरी मामलों में मिलेगी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में, क्योंकि 29 अप्रैल से देखिए शनि का महागोचर हो चुका है। शनि देव अपनी मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब 12 अप्रैल से शनि वक्री भी हो रही, यानी कि वापस अब कुंभ में चले गए थे लेकिन वापस मकर राशि में चले जाएंगे। और ऐसे में शनि की वक्री अवस्था, जिसका देखिए प्रभाव तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी तक रहेगा और आने वाले ये 6 महीने वक्री शनि आपको क्या कुछ देकर जाएंगे, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाले 6 महीने। शनि की कृपा से आप लोगों के लिए आपकी सेहत, धन धान्य, काम, कारोबार और आपके आर्थिक पक्ष पे शनि की दृष्टि कैसी पड़ने वाली है, यही हम जानेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी, शनि की दृष्टि इन आने वाले 6 महीनों में, वो भी वक्री शनि, पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मार्गी शनि और वक्री शनि में से कौन सी अवस्था में शनिदेव कठोर हो जाते हैं ज़्यादा? देखिए कविता जी, शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वह कुछ हद तक आपके कर्मों के अनुसार होता है। चाहे वह पिछले कई बार देखा जाता है कि वर्तमान में वह गलत कृत्य कर रहा होता है, लेकिन उसके पिछले कर्म कुछ अच्छे रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि शनिदेव का जो अध्ययन होता है वह पिछले कर्मों के आधार पर भी वह करते हैं फल को। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रश्न आपका है कि किसमें उनका प्रभाव रहता है ज़्यादा, तो हमेशा यह देखा गया है कि जब भी वह वक्री होंगे उस समय उनका निर्णय जो है या उनका प्रभाव जो है वह कठोरता की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा मानना है कि जब भी वक्री अवस्था में रहते हैं कोई भी ग्रह हो तो वह प्रभाव ज़्यादा दिखाना शुरू कर देता है नकारात्मकता के भाव में। नकारात्मकता इसलिए हम कह रहे हैं कि एक मानव योनि में होने के नाते जब हमारे साथ शुभ नहीं होता है या अच्छा नहीं होता है तो हम हर उस चीज़ को नकारात्मक लेते हैं। हम उसको अपने कर्मों का फल नहीं गिनना चाहते, ना हम उसको ऐसा सोचते हैं कि हम कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है। हम सिर्फ ग्रह को ब्लेम करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए एक मानव योनि के नाते तो वक्री अवस्था में इसका फल ज़्यादा तीक्ष्ण और कठोर रहता है कविता जी। अजय जी, ऐसे में वक्री शनि इनकी सेहत को इन 6 महीनों में कैसे बनाकर रखेगा? देखिए, अगर बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए तो यह जो वक्री अवस्था में 12 तारीख को 12 जुलाई को गोचर कर रहे हैं, वक्री होकर फिर से मकर में आ जा रहे हैं, उसके एक अगले दिन के 13 जुलाई का यह चक्र है। और 13 जुलाई का जो चक्र है उसमें जो स्थिति देखें, शनि मंगल राहु द्वादश भाव में है, शनि जो है वह 9वें भाव में आ जा रहे हैं और वृषभ राशि अपने आप में शुक्र की राशि है। शुक्र और शनि में मित्रवत संबंध है। दोनों ही कहा जाता है कि क्रूर ग्रह माने जाते हैं या दैत्य ग्रह माने जाते हैं, दोनों ही तो शुक्र की राशि है और शनि जो है वक्री अवस्था में आ रहे हैं। तो इनके जो स्वास्थ्य है वह सुधार करेगा, रिकवरी करेगा, अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि शनि का ही एक प्रिय ग्रह राहु जो है वह द्वादश भाव में मंगल के साथ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दुर्घटना इत्यादि से बचने का प्रयास करना चाहिए, या फिर अगर आप बहुत लापरवाही से गाड़ी इत्यादि चलाते हैं या बहुत रश ड्राइविंग करते हैं या बहुत लंबी ड्राइव करते हैं और बेवजह आप घूमने फिरने इत्यादि निकल जाते हैं, बिना काम के निकलते हैं, तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा अपने आप को संयमित कर लीजिए, बेवजह की यात्राएं ना करिए, नहीं तो दुर्घटना आदि का शिकार आपको होना पड़ सकता है। ओवरऑल स्वास्थ्य कारणों में यह शुभ है। चलिए, ये तो आपने की सेहत के बारे में बताया। अगर बात करेंगे संबंधों को लेकर तो प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इन 6 महीनों में इनका कैसा रहेगा? देखिए, संबंधों के लिहाज से अगर देखते हैं कविता जी तो यहाँ पर पहले आ जाएं हम पति पत्नी के संबंधों में। वह इसलिए देखने की चीज़ है क्योंकि वृषभ से दूसरे घर में ही उनके, जो कि मिथुन का घर है, और मिथुन के घर में ही शुक्र और बुध और सूर्य तीनों बैठे हुए हैं। तो इस परिस्थिति में थोड़ा सा परिवार के लोगों का इंटरफेरेंस और अन्य लोगों के दबाव की वजह से
पति पत्नी के विशेष तरीके से, इस विशेष रिश्ते के लिए यह बोल रहा हूँ मैं कि पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा सा दूरी या कड़वाहट आ सकती है, एक दूसरे के इसके प्रति वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करते हैं कि प्रेमी जीवन में प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, तो यह कपल्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। यह अपने परिवार, अपने मित्रों से, हितैषियों से लड़कर एक दूसरे को फेवर करने में और एक दूसरे को स्नेह देने में यह पीछे नहीं हटेंगे। और प्रेमी जीवन के लिए यह वक्री समय जो 6 महीने का है, वह वृषभ राशि के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कविता जी, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके काम, कारोबार और आपके आर्थिक पक्ष के बारे में। तो कैसा रहेगा ये 6 महीने शनि की कृपा से? देखिए, 6 महीने वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम देखते हैं कार्य क्षेत्र के लिए, आर्थिक क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि नवम भाव में शनि हैं, जो शनि का ही घर है। मकर राशि के घर में शनि अब वक्री होकर बैठ गए हैं और वह वृषभ राशि से वह नवम भाव आता है। तो ऐसे परिस्थिति में नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय आने वाला है। विशेष करके वह लोग, बच्चे जो जुडिशरी इत्यादि की तैयारी कर रहे थे, जुडिशरी की नौकरी इत्यादि का प्रयास कर रहे थे, न्यायिक क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, उनके लिए बड़ा शुभ समय आ चुका है। इसके अन्यत्र अगर बात करें सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अगर आप हैं, तो आपको मनवांछित प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है, ट्रांसफर इत्यादि भी मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका सहयोगी ऐसा आ जाए, उच्चस्थ अधिकारी आ जाए, जो आपके बहुत करीब रहे, आपको पूरा सपोर्ट करे, जिससे कि आपकी मानसिक पीड़ा, दबाव कम हो जाए और कमाने का भी खूब अवसर आपको मिलेगा। इससे हटकर अगर बात करते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए, तो व्यापारी बंधुओं के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय उतार चढ़ाव का रहेगा। खर्चा खूब होगा, धनार्जन भी खूब होगा, लेकिन इससे हटकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वृषभ राशि वाले किसी को ज़्यादा पैसा उधारी इत्यादि देने से परहेज करना है, नहीं तो पैसा ब्लॉक हो सकता है, फंस सकता है और वह लंबे समय तक आपको मानसिक तनाव दे सकता है। कविता जी, अब अगर बात करें हम, आपका भाग्य कितना साथ देगा इस दौरान, क्या लगता है? देखिए, भाग्य के लिहाज से देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए इसलिए भी शुभता आ रही है कि नवम में उनके शनि आ जा रहे हैं और शुक्र की वह प्रिय राशि है। तो भोग विलासिता और इससे जुड़ी हुई चीज़ों पे, लग्जीरियस लाइफ के ऊपर आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। धनार्जन खूब होने की वजह से आप अपने जीवन को अपग्रेड करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पे ध्यान देंगे और भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा और खूब जमकर आप अपने ऊपर खर्च भी करने वाले हैं। जी, चलिए अब बात करते हैं हम आपके, जो कि शनि न्यायाधीश कहे जाते हैं, और ऐसे में कोर्ट कचहरी के मामले में आपको राहत मिलेगी या फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये समय। कोर्ट कचहरी के मुद्दे में वृषभ राशि वालों के लिए कविता जी बहुत ही शुभ समय आने वाला है। वृषभ राशि के जातकों, सुन लीजिए आप कि अब तक अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी चल रहा था, कोई मुकदमेबाजी चल रही थी, कहीं से भी कोई तनाव था जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से, तो वह समाप्त होते हुए, वहां से मुक्ति मिलते हुए आपको इस 6 महीने में नजर आएगी और आपके ऊपर से लगे हुए केस इत्यादि हट भी सकते हैं या फिर आपको वहां पर विजय भी प्राप्त हो सकती है। कविता जी, चलिए, तो ये हमने एक एक करके आचार्य जी से जाना कि वक्री शनि किस प्रकार से आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं, आपके संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं, काम, कारोबार, आर्थिक पक्ष पर असर डाल सकते हैं और भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा। कोर्ट कचहरी के मामले में भी क्या आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर आपको राहत मिलेगी। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगली राशि मिथुन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।